दैनिक छत्तीसगढ़ के तमाम श्रोता साथियों को अभिजीत कुमार की ओर से जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव के दरमियान पुलिस और चुनाव कर्मचारियों को पीटने का मामला सामने आया। एमसीबी में 100 से अधिक लोग मतदान केंद्र में घुस गए, बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश करी गई। हालांकि इन पर अब एफआईआर हो चुकी है। तकरीबन 100 से अधिक लोगों के मतदान केंद्र पहुंचने और हंगामा करने का मामला सामने आया कटकोना स्थित मतदान केंद्र में। बता दें कि एमसीबी जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कटकोना स्थित मतदान केंद्र में ये पूरा बवाल मतगणना के दरमियान हुआ, जहां 4 लोगों ने अंदर घुसकर बैलेट बॉक्स को छीनने की कोशिश भी करी। आरोपियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करी गई है। छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी और सतनामी समाज का सीएम हाउस घेराव होने वाला है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में लोगों की रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन इस प्रदर्शन में संस्थापक चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं हो पाएंगे। फ्लाइट की टिकट नहीं मिलने की वजह से ही वे रायपुर समय पर नहीं पहुंच पाए। बता दें कि सतनामी समाज के लोगों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सतनामी समाज के लोग बूढ़ा तालाब पुराने धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। भीम आर्मी के उपाध्यक्ष मनोज बंजारे ने इस बात की जानकारी दी है कि पिछले 3 दिनों से सांसद चंद्रशेखर आजाद रायपुर की फ्लाइट आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदना और महंगा होने वाला है। जमीन की नई सरकारी कीमत तय करने को लेकर सरकारी सर्वे शुरू हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट मांगी गई है। कीमत में 6 से लेकर 10% तक की वृद्धि संभावित नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की जमीन की सरकारी कीमत 5 साल से चल रही 30% छूट पर पिछले साल इसको खत्म कर दिया गया और अब इससे जमीन की कीमत बढ़ चुकी है। नई गाइडलाइन दरें तय करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए जिले के सभी आरआई और पटवारियों से सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। इसी के अलावा तहसील के सभी हलकों और आरआई पटवारियों से कहा गया है कि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें यह बताया गया है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में किस इलाके में कितनी जमीन महंगी हो गई है, कहां ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और कहां कॉलोनी बसाने के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के आधार पर शहरों की नई गाइडलाइन दरें तय करने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में विधायक देवेंद्र यादव को अब जमानत मिल चुकी है। 7 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। बलौदाबाजार हिंसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दी है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर के जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को आखिरकार जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद जमानत के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि स्थानीय प्रक्रिया के बाद आज शाम तक देवेंद्र यादव रायपुर जेल से बाहर आ सकते हैं। 17 अगस्त से वे लगातार जेल में बंद थे। 10 जून 2024 को हुए बाजार में सतनामी समाज ने जैत खाम तोड़े जाने का विरोध करते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था और इस आगजनी के मामले में, इस हिंसा के मामले में भीड़ को भड़काने, आंदोलनकारियों का साथ देने का आरोप लगाकर विधायक देवेंद्र यादव पर केस दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव को लेकर भूपेश बघेल ने भी मतदान किया। बारात निकलने से पहले दूल्हे ने भी अपना वोट डाला। दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य के 699 कैंडिडेट्स रायपुर से सामने आए। छत्तीसगढ़ में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे चरण में 43 विकास खंडों में मतदान संपन्न हुए। वोटिंग के बाद मतदान केंद्रों में ही मतगणना शुरू हो चुकी थी। पाटन के कुरुडडीह में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी मतदान किया। इसके अलावा नारायणपुर के फारसागुड़ा में मंत्री केदार कश्यप ने भी मतदान किया। इसके अलावा पेंड्रा में बारात निकलने से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचकर दूल्हे ने भी अपना वोट डाला। पेंड्रा में वोटिंग के बाद मतदाताओं को अधिकारियों ने पौधा भी भेंट किया। छत्तीसगढ़ में एक अजीबोगरीब आदिवासियों की ढोकू प्रथा जो कि खत्म न होने का नाम नहीं ले रही है। पति पत्नी जहां दूसरी शादी करते हैं, जबकि अंबिकापुर में ये श्राप की वजह से पिता के साय और मां की ममता से बच्चे दूर हो जाते हैं। अंबिकापुर में 22 पंचायतों के 200 बच्चे इसकी वजह से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की ढोकू प्रथा के दंश की वजह से नाबालिगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। अंबिकापुर जिले में एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ की तरफ से कुप्रथा पर किए गए सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक सीतापुर ब्लॉक के 22 पंचायतों में 33 पारा टोला में रहने वाले तकरीबन 200 बच्चे मां के ढुकू हो जाने यानी कि पिता के द्वारा ढुकू लेकर आने की वजह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। लगातार 3 दिनों तक इन पंचायतों में ढुकू परिवारों को खोजा गया। सर्वे में ये बात सामने आई कि तकरीबन 200 बच्चे इस प्रथा की वजह से, इस कुप्रथा की वजह से शिकार हो जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने स्टेज पर पूछा कि कैसे हैं विष्णु जी। दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम साय के पास आते हुए पीएम नजर आए, मंच पर ही बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुन ली गई है। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत करते नजर आए। मंच पर दूसरी पंक्ति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ठीक पीछे विष्णुदेव साय खड़े थे। उन्हें देखकर नरेंद्र मोदी पास आए। मंच पर जब नरेंद्र मोदी आए तो कार्यक्रम का संचालन कर रहे शख्स राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की बात कर रहे थे और इसी वक्त हाथों से इशारा कर पीएम मोदी ने 5 मिनट रुकने को कहा और सीधे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के पास आ गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। मामला बलौदा बाजार का, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले में लगातार चुनाव बहिष्कार के मामले सामने आ रहे हैं। पहले कसडोल विकासखंड के ग्राम कोट पंचायत में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया था और बलौदा बाजार विकासखंड के ही 23 फरवरी को पंचायत चुनाव होना है, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत कुकरदी के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। बंजर भूमि में बलौदा बाजार से लाकर बसाए गए सांवरा जाति के लोगों ने ग्राम कुकरदी के शामिल होने का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध 2013 से चला आ रहा है और इसी को लेकर इन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 हत्यारों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दंतेवाड़ा में जादू और टोने के शक में युवक का गला रेता गया था और इस मामले पर अब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में इन दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई है, जहां इन्होंने जादू टोना के शक में युवक का कुल्हाड़ी से गला अलग कर दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और अब कोर्ट का फैसला आया है, जहाँ पूरा मामला कटेकल्याण थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी चूक का मामला सामने आ रहा है। प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर से गायब हो गया। आधी वोटिंग के बाद मामला सामने आने के बाद ये पूरा बवाल हुआ। छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में कोंडागांव जिले से बड़ी चूक हो गई, जहां वार्ड क्रमांक 2 में वार्ड पंच के लिए एक प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर में छपा ही नहीं था और पूरी आधी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ये मामला देखने को मिला। बच्चा नहीं होने पर दूसरी पत्नी को पेट्रोल डाल करके जलाने का मामला सामने आ रहा है। कोरबा में मॉर्निंग वॉक पर ले गया और फिर यहां आग लगाने का मामला देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पति ने अपनी दूसरी पत्नी को जिंदा जला करके आग के हवाले कर दिया, जहां संतान नहीं होने पर दोनों के बीच आपसी विवाद होते रहता था। इसी दौरान आरोपी पति मॉर्निंग वॉक के बहाने पत्नी को बाहर ले गया और फिर पेट्रोल डाल करके आग के हवाले कर दिया। इलाज के दौरान महिला ने अपना दम तोड़ दिया है। और अब छत्तीसगढ़ के बस्तर राज परिवार के शाही शादी को लेकर के राजमहल से एयरपोर्ट तक बारात में हाथी, घोड़े और ऊंट यहां पर सम्मिलित होने वाले हैं। बस्तर राज परिवार के युवराज के शाही शादी पर राजमहल गुलजार है। 5 दिनों के विवाह उत्सव में दंतेवाड़ा से पहुंची कुलदेवी माई दंतेश्वरी के छत्र और छड़ी की अगवानी राजमहल में राज परिवार ने की। देवी का छत्र और छड़ी शाम को आई थी, जिसे जिया डेरा में रखा गया था। छत्तीसगढ़ के बालोद में छत्तीसगढ़ी एक्टर के घर पर चोरी का मामला सामने आ रहा है। परिवार संग ये कुंभ गए हुए थे। घर से तकरीबन 9,90,000 के गहने पार हो चुके हैं। चोर के गुल्लकों को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। दरअसल छत्तीसगढ़ के फिल्मी कलाकार पवन गांधी के गुंडरदेही स्थित कन्हैया विहार कॉलोनी में घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर तकरीबन 10 लाख रुपए की गहने की चोरी को अंजाम दिया है। ये वारदात तब हुई जब पवन गांधी अपने पूरे परिवार के साथ 16 फरवरी को प्रयागराज कुंभ स्नान पर गए हुए थे। जब वो कल वापस लौटे 19 फरवरी के दिन तो पूरा ये मामला उजागर हुआ। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर आवेदन खारिज हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में विधानसभा सत्र के संचालन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कोंटा के विधायक कवासी लखमा के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। कवासी लखमा की अनुपस्थिति में विधानसभा सत्र के संचालन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा कहते हुए कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया है। बता दें कि 18 फरवरी को सुनवाई के दौरान कवासी लखमा ने विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने शिक्षक समेत कुल 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि बीजापुर में आधी रात इनको घर से उठाकर ले गए, इनका गला घोटा गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सरहद पर नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को जान से मार दिया। बता दें कि इनमें एक शिक्षक शामिल है। नक्सलियों ने दोनों के घरों में घुसकर बाहर पहले इनको निकाला, फिर जंगल की तरफ ले गए और फिर इनका हत्या कर दिया गया। दोनों पर मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया। मामला बारसूर थाना क्षेत्र के भैरमगढ़ ब्लॉक के तोड़मा गाँव का बताया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में दुबई और श्रीलंका और नेपाल में चल रहा था नंबर। ऑनलाइन ठगी करने वालों को फर्जी सिम बेचा करते थे। रायपुर समेत कई जिलों से 13 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए रायपुर रेंज में साइबर सील्ड ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट के लिए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले तकरीबन 13 आरोपितों की गिरफ्तारी की है। एजेंटों ने जो सिम कार्ड बेचे हैं उसका इस्तेमाल यूएई और श्रीलंका साथ ही नेपाल, म्यांमार में किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्टंटों पर एक्शन लिया गया, जहां परीक्षा में अब 12वीं के छात्र नहीं बैठ सकते। अंबिकापुर में फेयरवेल पार्टी के बाद कार पर लड़के और लड़कियां लटकते हुए शराब की बोतलें लहराते हुए पार्टी करते नजर आए थे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में फेयरवेल पार्टी के बाद कार में खतरनाक स्टंट करने वाले और शराब की बोतल लहराने वाले 12वीं के छात्रों पर एक्शन हुआ है। कलेक्टर और डीओ ने आत्मानंद बतौली के 11 छात्रों को निलंबित कर परीक्षा से वंचित करने का नोटिस जारी किया। वहीं मणिपुर पुलिस ने 8 वाहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भूपेश बघेल ने कहा कि आचार संहिता में सरकारी चार्टर प्लेन का इस्तेमाल, और पूछा कि क्या कलेक्टर पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ आचार संहिता में यात्रा कर सकते हैं क्या। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सरकारी चार्टर प्लेन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने अपने पूर्व एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि क्या चुनावी आचार संहिता के दौरान सरकारी संसाधनों का इस तरह उपयोग किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पूर्व कांग्रेस पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। जमीन बेचने के नाम पर 35 लाख रुपए इन्होंने लिए और पट्टा फर्जी दिया गया, लेकिन पैसे वापस इन्होंने नहीं लौटाए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जमीन बेचने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी के मामले में गांधीनगर पुलिस ने पूर्व कांग्रेस पार्षद और एक महिला समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। रजिस्ट्री के लिए चौहद्दी बनाने के दौरान पता चला कि आरोपियों ने नजूल भूमि का फर्जी पट्टा का दस्तावेज बनाया है। मामले में एफआईआर नहीं होने पर 2 दिन पहले युवकों ने थाने के सामने प्रदर्शन भी किया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टिकट बम फूटता नजर आ रहा है। पीसीसी ने अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। एमएलए अटल श्रीवास्तव बोले कि बेलगाम अध्यक्षों की जांच की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने टिकट बम फूटने लगा है। प्रत्याशी तय करके मनमानी टिकट बांटने पर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी और शहर अध्यक्ष विजय पांडे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बेलगाम अध्यक्षों के कार्यप्रणाली की जाँच करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में निष्कासन के बाद मचे बवाल के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर दी है। छत्तीसगढ़ में भजनों की धुन पर मंत्री जायसवाल थिरकते नजर आए। चिरमिरी में भागवत कथा के दौरान इनका भक्तिमय अंदाज पूरा वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी में भजनों की धुन पर थिरकते नजर आए। वे भागवत आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा में शामिल हुए। उनका ये भक्तिमय अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाना सही नहीं और कहा जुनेजा को पीसीसी चीफ के सामने स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कमेटी में जारी अंतर्कलह के बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर ने कहा कि पार्टी में रहते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कामकाज पर सवाल उठाना उचित नहीं है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कामकाज पर सवाल उठाने और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग के बाद ये विवाद गहराता नजर आया। हालांकि बाद में कुलदीप जुनेजा ने सफाई दी कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना नाम जरूर बताइए। इसके अलावा कल के वीडियो में जो कमेंट किए उनका तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन की खबरें ठीक इसी प्रकार यह वीडियो आप तक पहुंचता रहे।